दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। दोस्तों जब मैं धर्म यात्रा कर रहा था तो एक हमको ऐसे संत मिले, उनको गीता का बड़ा ज्ञान है। और जब मैं जा रहा था वहां से तो कुछ लोग हमसे बोले कि बहुत ज्ञानी संत हैं और बचपन की अवस्था से वो संत हैं। आइए उनसे चलकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे गीता के बारे में, ज्ञान के बारे में पूछेंगे कि गीता क्या होता है और गीता की विशेषताएं के बारे में। आइए दोस्तों। जय ओम नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण नमो। गुरुदेव भगवान, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालक बाबा है और आश्रम का नाम बालकानंद जी महाराज है। अच्छा, उर्फ में बालक, उर्फ बालक बाबा। जी जी। गुरुदेव भगवान, आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु जी का नाम तो हम नहीं लेते हैं, हमारे से शिष्टाचार है तो उसके उल्लंघन नहीं जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे। जी 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 जी। गुरुदेव भगवान, आप किस संप्रदाय से हैं? हम शैव संप्रदाय से हैं, जो भगवान शंकर जी का होता है, परमहंसी सन्यासी, परमहंस संप्रदाय। शिव संप्रदाय? हाँ जी। ये कितना प्राचीन संप्रदाय है? और बहुत पुराना है, भगवान शंकर जी के समय का है। भगवान भोलेनाथ अघोरी थे और वो संत थे, हर प्रकार का उनमें ऊर्जा थी, पाई जाती है। वो कुछ भी अपने को बना लेते थे, जो समझ में आता था वही वो अपने में, कभी पागल की तरह घूमने लगते थे, कभी कहीं भी ध्यान करने लगते थे, कभी कहीं भी राम राम गुण गाते हुए चलने लगते थे। तो वो बहुत पुराना भगवान शंकर के समय का है ये। गुरुदेव भगवान, क्या अवस्था थी आपके संत बनने की? हमारी अवस्था 8 बरस की थी, जैसा कि मुझे याद है, याद भी नहीं है, लेकिन 8 बरस के अवस्था से मैं इसमें हूँ। और मुझे ये गीता ही मिली थी जिसने मेरे हृदय को परिवर्तन किया, तभी इसमें आने का मौका मिला। दोस्तों, गुरुदेव भगवान 8 वर्ष की अवस्था में गीता इनको मिली और गीता ही पढ़ने लगे। गुरुदेव भगवान को गीता कंठस्थ है और गुरुदेव भगवान इंग्लिश में भी बोलते हैं और अपने वक्तव्य को, गीता को इंग्लिश बोलकर उसको हिंदी में अनुवादन करके भी समझाते हैं। आइए चल के गुरु जी से गीता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जय गुरु जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुदेव भगवान, भागवत गीता पर विश्व के इतिहासकारों और वैज्ञानिक का उस पर विचार क्या है गुरु जी? श्रीमद् भगवत गीता विश्व धर्म की एक शाश्वत पुस्तक है, जिसका प्रचलन विदेशों में भी है, केवल भारतीय में भी नहीं बल्कि सभी जगह पर इसका प्रचलन है। और सबसे पहले W.R. हम्बोल्ट, जिन्होंने मोबाइल का भी आविष्कार किया है, ये वैज्ञानिक हैं। इनका कहना है कि द भगवद गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रोफाउंड फिलोसफिकल वर्क इन द वर्ल्ड। भगवद गीता विश्व की सबसे सुंदर एवं महान ज्ञान की दार्शनिक कृति है। मनीषी थोरो, हेनरी डेविड थोरो। In the morning I bath my intellect in the stupendous cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita in comparison with which our modern world and its literature seem puny and trivial। पूर्वी जगत की सभी स्मरणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। मैं नित्य प्रातः काल अपने हृदय और बुद्धि को गीता ज्ञान के पवित्र जल से धोया करता हूँ। इसके साथ तुलना करने पर, गीता के साथ तुलना करने पर समस्त जगत का आधुनिक ज्ञान मुझे तुच्छ लगता है। हेनरी डेविड थोरियो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, इनका कहना है, ये एक वैज्ञानिक है। इनका कहना है, I vowed a magnificent to the Bhagavad Gita is the first of books. It was as if an empire spoke to us. Nothing small or unworthy, but large, serene, consistent. The voice of an old intelligence exercises। प्राचीन युग की सर्वोत्तम वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि इसके रचना के असंख्य वर्ष हो गए हैं। इसकी संख्या नहीं है, लेकिन 5200 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भगवान श्री कृष्ण ने
इस गीता को अपने मुखारबिंद से महाभारत की लड़ाई में 18 दिन में अर्जुन को समझाया था। तो अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, अमेरिकन साइंटिस्ट। इनका कहना है कि वी वो विल लॉट टू द इंडियंस हु थॉट नो काउंट विदाउट वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। हम भारतीय एवं दर्शन ज्ञान के हमेशा ऋणी रहेंगे। भारत ने ही हमें गिनना सिखाया और शून्य जीरो की जानकारी दी। बिना इसके कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं हो पाती। अल बेरूनी अरब के मनीषी, ये क्या कहते हैं? अरब के मनीषी कहते हैं, मनीषी माने जैसे संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ऐसे मनीषी हैं। कहना है कि गीता अल बेरूनी एक तोहफा है। इस एक किताब में दुनिया के सारे फिरकों का निचोड़ पेश कर दिया गया है। बिल डुरांट, अमेरिकन हिस्टोरियन, India was the motherland of our race and Sanskrit mother Europe's language. She was the mother of our philosophy mother through the Arabs of much of our mathematics mother through the village community of self-government and democracy mother India. Money was the mother of us all. बिल डुरांट कहना चाहते हैं, ये इतिहासकार हैं, वैज्ञानिक इतिहासकार हैं। ये विदेशों में इनका प्रचलन था। कहते हैं कि भारत हमारे मानव मूल की मातृभूमि है। ये अमेरिका के इतिहासकार हैं। भारत हमारे मानव मूल की मातृभूमि है और समस्त जगत की जननी है। यह गणित, विज्ञान, स्वराज्य, संस्कृत एवं समस्त जगत की जननी है। इस प्रकार भारत माता, मदर इंडिया, बहुत तरह से हम सब की माता है। मार्क ट्वेन, जर्मन विद्वान, so far as I am able to judge, nothing has left undone either by men and nature to make India most extraordinary country that the sun visit rounds. Nothing seems to have been forgotten, nothing overlooked. कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में अन्य सभी निर्धन हैं, जबकि भारत इसमें सिरमौर है, सोने का मुकुट है और सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। और आते हैं अब रोमान रोलाम, फ्रांसीसी विद्वान, रोलांड रोलैंड, अ फ्रेंच स्कॉलर, कि मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, फिर भी मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है और मेरा विश्वास है कि इसके सामने समस्त जगत को सिर झुकाना पड़ेगा। अब आते हैं मैक्स मूलर, जर्मन स्कॉलर, जर्मन दार्शनिक। If I were asked under what sky the human mind has most fully developed from its wisest gift, deeply pondered and greatest problem, life and found solution, I should point to India. अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर पूर्ण विकसित मानव ज्ञान कहाँ है, मैंने जीवन के सभी गूढ़ प्रश्नों पर गहन चिंतन कर उसका समाधान खोजा है, तो मैं भारत का नाम लूंगा। आज जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि गीता का जिस मनुष्य ने भी थोड़ा सा अध्ययन किया है, वो संसार बंधन से मुक्त होकर आत्यंतिक आनंद का अधिकारी हो जाता है। गीता खुद कहती है कि मैं दुखों से आपको छुड़ाती। अब आइए, हमारे जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी, देशभक्त आदि गुरु जो कि फांसी पे झूल गए थे, उनके हाथों में भी गीता थी और उनके जुबान पर था। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाण अरुण अचलम यो सनातनः। कहते हैं कि तुम हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, तुम फांसी जरूर दे रहे हो, लेकिन आत्मा को, जो जीव आत्मा है, उसको तुम नहीं मार सकते। आत्मा न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखाई सकती है, हवा से सूखेगा भी नहीं। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। स्वतंत्रता सेनानी में कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, आदिराज मंगल और देशभक्त आदि सब फांसी के फंदे पर झूल गए। ये बात उन्होंने कहा।
और शास्त्र गीता ही है। इसका प्रमाण क्या है? तो बताते हैं कि a compilation precepts of the active discipline that provide access to the supreme being is a true scripture. Having this is in view, the Gita, to which Sri Krishna has given utterance, is a faultless treatise of the eternal, immutable religion dharma, and stands by itself for the four Veds, all the Upanishad, the secret theory of Yuga, and the Ramcharitmanas, as also for other holy books of the world, for the entire mankind of our spiritual way, our human heritage. परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन ही शास्त्र है। डिसिप्लिन दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द सुप्रीम बीइंग। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्णोक्त गीता सनातन शाश्वत धर्म का शुद्ध शास्त्र है। ये समस्त योग शास्त्र, रामचरितमानस तथा विश्व के सभी दर्शन शास्त्रों का अकेले ही प्रतिनिधित्व करती है। गीता मानव मात्र के लिए धर्म का अतर्क शास्त्र है, ये तर्क का विषय नहीं है। और इसमें कहते हैं कि वो परमात्मा का निवास कहाँ है। मान लीजिए भगवान होते हैं और भगवान एक है, लेकिन है कहाँ, उसका घर कहाँ है? तो गॉड्स अबोर्ड, द omnipresent immortal God abides in the heart of man. There is ordinate way of seeking refuge in him. With keen attentiveness, soul a permanent shelter, everlasting peace and eternal life. परमात्मा वो सर्वसमर्थ सदा रहने वाला परमात्मा मानव के हृदय में स्थित है। संपूर्ण भाव से उसकी शरण में जाने का विधान है। कैसे? भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है कि भक्ति भाव से भगवान प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा भी भाव हो, भाव बसे भगवान सुख निधान करुणा भवन, तो ये भाव के बस में भगवान होते हैं। और कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अपरेक्षति तदहम भक्ति उपरितम अस्नामी प्रयतात्मना। गीता के 9वें अध्याय का यह श्लोक है, जो 26वां श्लोक है। कहते हैं कि अर्जुन, तुझे पत्र नहीं मिल रहा है, पुष्प नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, लेकिन जल तो मिल रहा है। उसी को तू श्रद्धा से प्रेम से अर्पण कर। और श्रद्धा और प्रेम से अर्पण किया हुआ वो साधक का, वो भक्त का प्रसाद में खाता हूं, उसका आस्वादन करता हूं और उसे मोक्ष प्रदान करता हूं। तो अर्जुन ने पूछा कि आप भगवान इस देश को, इस पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं गीता से? तो अमेरिका के अंग्रेजों ने ये कहा है कि द मैसेज ट्रूथ इज नेवर एक्सटिंक्ट एट एनी टाइम, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अनरियल हैज नेवर एनी बीइंग, गॉड इज ओनली रियलिटी, इटर्नल एंड इम्यूटेबल। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ही तीनों कालों में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। अब बात आती है कि गीता को लिखने से पहले और फिर गीता में कुछ विचार बदलने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या कहा था। तो ये भी बताया उन लोगों ने जो अध्ययन किए हैं, भारत से चाहे बाहर के विदेश वाले अध्ययन किए हैं। उनका कहना है कि what were the inner feelings and emotions of Sri Krishna when he thought the Gita in intimate dialogue with his friend, the disciple Arjun. And all inner feelings cannot be expressed in the words of self, cannot expressed in the words. Some can be told, some are expressed through the body language, and the rest are to be realized, which can only be understood by a seeker through experiences. Only after attaining the state which Sri Krishna had been a too accomplished teacher know what Gita says. He simply does not repeat verses of the Gita, but in fact gives expression to the inner feelings of the Gita itself is the यथार्थ गीता। कहते हैं कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि जिस समय श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आ पाते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं और कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं। जैसे कोई भाव है, ऐसे ऐसे करके भाव दे रहा है, दर्शा रहा है, भगवान को चरणों में लेट गया और प्रणाम करके उनको बोल रहा है,
कि हे प्रभु आप ही सब कुछ हैं, भाव दर्शा रहा है। तो कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, उनको उनके मुखारबिंद का भाव देख करके लोग समझ सकते हैं। कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक है। बाकी जो भी है वो कर्म करके जानना पड़ेगा, चल करके जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होगा तभी समझ में आएगा। यहाँ से बैठ करके हम हवाई जहाज का टिकट अगर जंगल में जाकर खोजें तो वहां नहीं मिलेगा, वो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज का जरूरत हो तो उसका जहाँ स्थान हो वही उससे पाया जाता है। परमात्मा का स्थान कहाँ है? हृदय में है। तो हृदय में है तो हृदय से ही उनको जागृत करना पड़ेगा। सबसे पहले वो भाव हृदय में हमारे आना चाहिए। तो कहते हैं ये कुछ तो समझ कहने में आ पाते हैं और कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, शेष पर्याप्त क्रियात्मक है जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वो गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता बल्कि उनके भावों को भी समझाता है, बताता है। वो आप में जागृत कर देगा, आपको दिखा भी देगा, समझा भी देगा। लेकिन इन सब के होने में एक कारण है, वो सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। जैसे राजन जी महाराज कथा में अपने कहते हैं कि पतवार है, पतवार सतक्रम सदगुरु खेवैया। माया के चक्कर में पड़ करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी। तो पतवार है महाराज सदगुरु, और सदगुरु के बिना नाव हमारी पार नहीं होती है। और आपका एक प्रश्न भी था कि भाव भक्ति और संगीत से क्या भगवान मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? तो भाव बसे भगवान सुख निधान करना अयन, और एक है कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। और एक जगह रामायण में तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं कि कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। और इसमें न योग करना है, न जप करना है, न भक्ति करना है, क्या करना है? केवल उपवास भी नहीं करना है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। आपका सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो भी हो संतोष हो। जैसे नवदा भक्ति में तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में नवदा भक्ति में बताते हैं यहाँ कि प्रथम भगति संतन कर संगा। 9 प्रकार की भक्ति है, पूजन, अर्चन, गायन भी है, भजन। और कहते हैं कि 9 प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर संजन धर्मा, सातों मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, और अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने देखे नहीं परदोषा, नवम सरल सब छल सनहीना, मम भरोसा हर सुन दीना, नवम हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। गुरुदेव भगवान कौन सी गीता असली है? क्या गोरख प्रेस वाली गीता असली है कि जो स्वामी अगड़ानंद जी महाराज जी उनकी गीता असली है, कि गुजरात वाले बापू जी लिखते हैं उनकी गीता असली है? ये स्वामी जी की पुस्तक है यथार्थ गीता, और इसमें और श्रीमद् भागवत गीता गोरखपुर प्रेस से जो छपती है उसमें ये लिखा गया है कि श्लोक तो बिल्कुल सही है, 700 श्लोक जितने भी हैं सभी सही है, और अर्थ जो नीचे बताया गया है व्याकरण के द्वारा उसको बताया गया है। उसको लिखने के बाद भी लगभग हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं गीता पर, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ कौन है, सत्य की बात कौन कहती है, ये खोजना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए ये यथार्थ गीता जो स्वामी जी ने लिखा है इसको पूरा अध्यात्म में डाल दिया है। जैसे कि अर्जुन कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन थे, योगेश्वर थे, और आपके युधिष्ठिर कौन है, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये कौन है, ये जितने भी पात्र हैं ये सबका अध्यात्म में नाम है। जैसे अनुराग ही अर्जुन है, अनुराग सबके हृदय में होता है, तभी तो कभी कभी खुशियों से भी आंसू गिरने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी मार झगड़ा से आंसू गिरते हैं, लेकिन कभी खुशी से भी आंसू गिरते हैं।
तो अनुराग इसे कहते हैं। ये अनुराग सबके हृदय में होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ममता सब में होती है। गीता सभी श्लोक 700 है, वो श्लोक जस के तस रहेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन आप अगर गीता प्रेस का भी अध्ययन करते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ आप में सुधार हो सकता है, वो भी ठीक है। और ये यथार्थ गीता अध्यात्म है, इसको समझना थोड़ा कठिन है। इसके लिए एक सदगुरु की जरूरत होगी, जो हमारे गुरु महाराज ने जो संकल्प किया है, तो वो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तभी ये पूरी अच्छे से समझ में आएगी। या फिर 4 बार आवृत्ति पढ़ लें, कर लें रिवर्जन इसका, तभी आप अधिकांश इसको हृदयंगम कर सकते हैं। जीवन में गुरुदेव भगवान दुख का कारण क्या होता है? जीवन में दुख ये कारण है अब व्यक्ति के अपने निज कर्म। लक्ष्मण जी विरासन पे बैठे हुए थे, अयोध्या कांड का ये प्रसंग है, और वो निषाद राजगुह भी सामने बैठे थे। उन्होंने कहा कि कहाँ ये रामचंद्र जी तोषक मखमल के पलंग पे सोने वाले, और कहाँ ये कुछ की पातरी पे सो रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि चिंता क्यों करते हो भाई, इसमें किसी का दोष नहीं है। कहता है कि ये कैकई बड़ी कुटिल थी, कैकई नंदनी मंद मतिन कुटिल कलह पनकिन जिम रघुनंदन जान कहीं सुख है अवसर दुख दिन, ये निषाद राजगुह ने कहा था। लेकिन लक्ष्मण जी ने समझाया कि भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अजोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, धरनि धाम धनपुर परिवारु, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। लक्ष्मण जी ने समझाया कि ये किसी का दोष नहीं है। अगर हमको दुख मिल रहा है तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख करके उनको बड़ा जलन और बड़ी दुख होता है। तो दुख का कारण है उसके निज कर किए हुए अपने कर्म। और हर एक मनुष्य जानता है कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है, बचपन में चाहे जवानी में चाहे बुढ़ापा में, उसको याद है कि मैंने क्या किया है। भले वो आपसे संकोच बस न बताता हो, लेकिन उसको मालूम है। और बचपन में किया हुआ एक बुरा कर्म वो जीवन भर याद रहता है, लेकिन अगर अच्छा कर्म किए हैं आप तो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो लक्ष्मण ने कहा कि कोई भी निज दुख का अपना ही कारण है, कोई सुख दुख भागी नहीं है। और जोग वियोग भोग भल मंदा, ये हित अनहित, ये मध्यम व भ्रम फंदा है। फिर क्या, तो निषाद ने कहा कि फिर परमार्थ क्या है, तो बोले सखा परम परमार्थ है मन कर्म वचन राम पद में है। मन कर्म वचन से भगवान के चरणों में प्रेम होना, यही परमार्थ है। ये दुख का निवारण करने वाला ही उपाय है। गुरुदेव भगवान कलयुग क्या है? हाँ, कलयुग जो एक भागवत में कथा आती है, परीक्षित जी कलयुग को मारने दौड़े थे। तो कलयुग ने बताया था कि मैं कोई शरीर नहीं हूं, ये एक प्रभाव है, कलयुगीन आदमी होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये एक आदमी के अंदर ही आगे पीछे चलने वाला एक युग है। जैसे कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, आप गावत नर पावहि थाहा, ऐसा कुछ है कि कलयुग में बहुत कुछ बुराई होती है, ये सब देखने को मिलता है। तो ये संसार का कलयुग है, लेकिन कलयुग वो असली अध्यात्म में कलयुग नहीं है। अध्यात्म में कलयुग ये है कि आदमी के अंदर ईर्ष्या कपट छल छद्म झूठ विकार जब हो जाए और वो पाप कर्म करता रहे, उसको ये भी न मालूम है कि भगवान देख रहा है, परमात्मा अभी हमारे हृदय से ही सब कुछ जान रहा है, तो वो थोड़ी देर में अच्छा कर्म करेगा, कुछ घंटों बाद उसके मुख से गाली निकलेगी या फिर कुछ और सोचेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और करता नजर आएगा, अवस्था बदलेगी और उसके अंदर त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग खुद देखने को मिलेगा। तो इस कलयुग में क्या मोक्ष संभव है? बिल्कुल, इसमें तो और अच्छा है कि कलि प्रभाव विरुद्ध चहुओरा। कलि का प्रभाव तो है कि विरुद्ध चारों तरफ है, लेकिन देखा जाए तो आजकल के लड़के और आजकल के व्यक्ति पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं। काफी संत लोग भी निकले हुए हैं अपने तीर्थ यात्रा में, पद यात्रा में, जो भी बहुत ज्यादा भाव भजन हो रहा है, कहीं रामचरितमानस हो रहा है, कहीं पाठ हो रहा है, कहीं भागवत हो रहा है। कलयुग में
ये सब हो रहा है, लेकिन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति एक परमात्मा को कहते हैं, एक ही धर्म है, एक ही व्रत नेम है। क्या करना चाहिए कलयुग में? तो कलयुग में केवल राम का नाम, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृति निंदक मंदमति आत्महान गति जाई। इसमें केवल एक राम का नाम, ओम शिव राम प्रणव अक्षर जो भी हो, इन सब का जाप करते हुए सदगुरु के सानिध्य में जाएं, उनसे प्रश्न करें। ऋषि वीर बहुधा गीतम जो ऋषियों ने गाया है उसका आप अध्ययन करें, उनके पथ पे आप चलें जो चले हैं, तो ये ही आप वो है। जिस तरीके से गुरुदेव भगवान धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से लोग सनातन धर्म को नया साधु जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, सनातन धर्म छोड़कर लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उस पर आपके दो शब्द गुरु। हाँ, ये उनके नासमझी का कारण है। जी, उनके नासमझी का कारण ये है कि उनके पास कोई गुरु नहीं मिला है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो उनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि वो समझ सके कि धर्म एक है। वो है परम धर्म परमात्मा, सनातन धर्म। और उसको अगर जानकारी होती, अगर वो रामायण पढ़ता, रामचरितमानस पढ़ता, गीता पढ़ता, तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गीता में लिखा है कि श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठिता, कि परम धर्म परमात्मा ही एक सनातन धर्म है, एक धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सम निंदा सबग्न गरीसा, और एक परमात्मा ही है। तो उसको जानकारी नहीं है, ये नासमझी का कारण है, उसको गुरु प्राप्त नहीं है, इसलिए वो धर्म बदल रहा है। और वो अपने मजहब को बाल की खाल निकाल कर भी, गीता का भी, रामायण का भी खाल निकाल कर समझना चाहता है, लेकिन उसके दिल में ये बात नहीं बैठती है, विश्वास नहीं होता है। और जब तक सदगुरु नहीं मिला, मिली न सांची से भेष यति का बनाए कि घर घर मांगे भी, तो सदगुरु का होना अनिवार्य है, नहीं तो ऐसे ही धर्म परिवर्तन होते रहेंगे। तो हमारे ग्रंथों को न जानना, हमारे पुराणों को न जानना, ये उनका कारण है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जी, इसे माने गुरुदेव भगवान, इसे माने कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, ये तो माने ठीक है, जो आपने बताया कि जीवन में गुरु जरूरी है। जरूरी है, अब बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव भगवान, आप बचपन के संत हैं, मैं आ रहा था तो कुछ लोग हमको बताएं कि आप बचपन के संत हैं, बचपन से ही आप धर्म मार्ग पर हैं। क्या आपको ये नहीं लगा कि हम कुछ और काम कर ले? आप क्यों संत बनना अपने आप को चुने? देखिए, कोई कहता है संत हम चिन्ना, तुलसी तुरंत काने हाथ रख लेना। संत कोई बनता नहीं है, होना पड़ता है। कोई लंगड़ा होना नहीं चाहता है, होना पड़ता है। कोई काला नहीं होना चाहता है, काला होना पड़ता है। तो क्या है कि एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। तो वही पहले, सबसे पहले वांसासी जीर्णानी वाला श्लोक बताया कि संस्कार ही शरीर है। संस्कार 1 मिनट का है, तो एक श्वास भी, 1 सेकंड भी मरने में नहीं लगता है, तो 1 सेकंड का भी नापतोल यमराज के यहाँ होता है। तो सेकंडों में भी अगर संस्कार बाकी है, तब तक आदमी जिंदा रहता है। लोग 200 साल तक जिंदा रहते हैं, हमने देखा है। 175 साल का वृद्ध व्यक्ति, बाबा जो हमसे मिले थे, वो बिछिया जंगल में बहराइच में पाए गए थे, वो भी काफी वृद्ध तक हो गए, जिंदे रहे। तो क्षण, जो सेकंड का क्षण है, ये बहुत कीमत रखता है। तो एक क्षण भी सत्संग का, एक सत्संग भी होता है जो उसका भी क्षण का ही प्रभाव होता है। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम गुरु जी।